नमस्कार साथियों, बाल टू बेंच एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो किसी छात्र के मस्तिष्क में आता है वो ये कि हिंदू कौन है। अगर आपसे इंटरव्यू में यह पूछे कि क्या आपने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा है, आपने एलएलबी में पढ़ा होगा या बाद में कंपटीशन की तैयारी में, तो आप कहेंगे कि हाँ सर मैंने पढ़ा है। और फिर वो आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि अच्छा बताइए हिंदू विवाह अधिनियम पढ़े हैं, तो ये बताइए कि हिंदू कौन है। और अगर कोई भी छात्र इंटरव्यू में ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर ना दे पाए तो फिर उसको इंटरव्यू बोर्ड क्या मार्क्स देगा, ये आप भी सोच और समझ सकते हैं। अब आते हैं अपने मूल प्रश्न पर कि हिंदू कौन है। दोस्तों, हिंदू शब्द भारत के लोगों का दिया हुआ नहीं है, बल्कि यह नाम विदेशियों का दिया हुआ है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। असल में फारस के पारसी लोग सा को हा कहते थे, इसलिए सिंधु नदी के पूरब में रहने वालों को सिंधु के स्थान पर हिंदू और उनके समस्त भूभाग को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। धीरे धीरे भारतवर्ष को हिंदुस्तान कहा जाने लगा और यहाँ के समस्त निवासियों को हिंदू। अब ऐसा कहा जाता है कि हिंदू जन्म से हिंदू होता है, हिंदू बनाया नहीं जाता। हम इस कॉन्सेप्ट पर अब बात करेंगे। ए हिंदू इज बॉर्न नॉट मेड। दरअसल प्राचीन काल में हिंदू सिद्धांत के अनुसार एक हिंदू धर्म में जन्म लेने पर ही हिंदू होता था, बनाया नहीं जा सकता था। और प्राचीन काल के लोग इसी सिद्धांत पर विश्वास करते थे कि हिंदू धर्म में जन्म लेने पर ही व्यक्ति हिंदू होता है, बनाया नहीं जा सकता। लेकिन यह बात ठीक नहीं है। यह प्राचीन मान्यता अब समाप्त हो गई है। आज तो हिंदू से तात्पर्य केवल उन व्यक्तियों से ही नहीं है जो हिंदू माता पिता से पैदा हुए हैं, बल्कि उन लोगों से भी है जो बाद में हिंदू धर्म स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि हिंदू विधि किस किस पर लागू होती है। तो यह हिंदू विधि जिन लोगों पर लागू होती है उनको एक एक करके मैं आप सबके समक्ष रखता हूं। सबसे पहली बात, जो हिंदू माता पिता की संतान है और उसका पालन पोषण हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुआ है, उन पर यह हिंदू विधि लागू होती है। भाई इसे आप एक सरल उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे कि माना आप हिंदू हैं, तो आप हिंदू कैसे हुए? आप हिंदू ऐसे हुए क्योंकि आपके माता पिता हिंदू हैं और आप अपने माता पिता की संतान हैं जो कि हिंदू हैं, तो आप क्या हुए? हिंदू। दूसरे, बचपन से आपका लालन पालन भी हिंदू धर्म की मान्यताओं और रीति रिवाजों के साथ हो रहा है, तो आप क्या हो गए? हिंदू। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि ठीक है माँ बाप हिंदू हैं, लेकिन एक संतान औरस है और एक जारज, तो कौन सी संतान हिंदू मानी जाएगी? तो धारा 2 का स्पष्टीकरण बताता है कि बालक चाहे औरस हो या जारज, उसके पेरेंट्स में से अगर एक भी धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो तो वह हिंदू है। अधिनियम की धारा 2 में यह बताया गया है कि यह अधिनियम इन इन लोगों पर लागू होगा। अब हमें यह देखना होगा कि किन किन लोगों पर यह लागू होता है। तो यह लागू होता है नंबर 1, वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज के अनुयायियों पर। देखिए, वीरशैव और लिंगायत ये शैव धर्म से संबंधित हैं, शिवजी के धर्म से। और ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये सब आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ये वही हैं। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है ऐसे व्यक्ति जो धर्म से बौद्ध हैं या जैन हैं या सिख हैं। ये बौद्ध, जैन और सिख ये मूल सनातन धर्म से ही पैदा हुए हैं, तो ये सब हिंदू धर्म की एक शाखा, एक पंथ कह लीजिए, और हिंदू धर्म से ही संबंधित हैं।
इसलिए अधिनियम में इनको स्थान दिया गया है। और तीसरे, वह व्यक्ति जो धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, तो जिन राज्य क्षेत्रों में इस अधिनियम का विस्तार है और वहाँ जो व्यक्ति निवास करता है वह व्यक्ति मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, तो जब तक ये सिद्ध नहीं कर दिया जाए कि वह व्यक्ति हिंदू विधि द्वारा शासित नहीं होता है, तब तक वो हिंदू माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म ग्रहण किया है या पुनर्ग्रहण किया है, वो भी हिंदू है। दरअसल दोस्तों, हिंदू से तात्पर्य उस व्यक्ति से होता है जो किसी भी रूप में हिंदू हो, चाहे भले ही वह किसी भी शाखा या किसी भी पंथ का अनुयायी हो। इसीलिए हिंदू धर्म में वीरशैव, लिंगायत, आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी और प्रार्थना समाजी को भी, बल्कि यहाँ तक कि कबीर पंथियों को भी हिंदू माना जाता है। इसके अलावा बौद्ध, जैन और सिखों को भी हिंदू माना जाता है और उन पर भी हिंदू विधि लागू की जाती है। इसलिए हम यहाँ तक भी कह सकते हैं कि हर वो व्यक्ति हिंदू है जो खुद को हिंदू समझता है और जिसे दूसरे हिंदू के रूप में जानते हैं। उच्चतम न्यायालय ने लाभीश्वर मांझी बनाम प्राण मांझी एवं अन्य के बाद में यह निर्धारित किया कि यदि संथाल जनजाति के लोग हिंदू परंपरा का पालन करते हैं तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के उपबंध उनके उत्तराधिकार के संबंध में भी लागू होंगे और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) अधिनियम की प्रयोज्यता को लागू करने के लिए लागू नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हिंदू बनाए भी जा सकते हैं या जो केवल हिंदू धर्म में जन्मे हैं वही लोग हिंदू कहलाएंगे? तो दोस्तों, वे सभी व्यक्ति तो हिंदू होते ही हैं जिनका जन्म हिंदू माता पिता से होता है, लेकिन हिंदू विधि में उन व्यक्तियों को भी हिंदू ही माना जाता है जो अपना मूल धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिए हैं। और वे व्यक्ति भी जो पहले तो हिंदू थे, बाद में उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया और दूसरा कोई धर्म अपना लिया और फिर बाद में पुनः हिंदू धर्म में लौट आए, तो वो भी हिंदू हैं। इस घटना से संबंधित 2 केस हमें मिलते हैं। पहला मुख्य केस है पेरुमल बनाम पुन्नु स्वामी और दूसरा केस है श्रीमती मर्थम्मा बनाम मुन्नु स्वामी। तो इस प्रकार अगर कोई ये कहे कि हिंदू पैदा होता है लेकिन बनाया नहीं जाता, तो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिंदू जन्म से होता भी है और बनाया भी जाता है, जैसा कि अब्राहम बनाम अब्राहम केस में अभी निर्धारित किया गया था कि हिंदू शब्द हिंदू धर्म में जन्मे व्यक्तियों के साथ ही साथ हिंदू धर्म में परिवर्तित व्यक्तियों को भी लागू होता है। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। लेकिन दोस्तों, आप लोग मेरी इतनी मदद अवश्य कर दें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि यह विधि के अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुंचे। धन्यवाद।